नमस्कार मित्रों, मैं पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय मित्रों 10th हाउस, कर्म, कर्म का स्थान, द हाउस ऑफ सोशल स्टेटस। शनि इस स्थान का स्वामी भी बन जाता है और कारक भी बन जाता है। दोस्तों, शनि आपका अंतःकरण है, आत्मा के पास रहने वाला। आत्मा विजिबल नहीं है मित्रों, शनि आपकी आत्मा को विजिबल बना देता है, समझे। सूर्य आत्मा है, शनि आत्मा का वो सूक्ष्म रूप है जो आपके जीवन में विजिबल है। कर्मदाता शनि आत्मा का विजिबल एक्सप्रेशन शनि है दोस्तों। देखिए ना, जब जन्म होता है वहां सूर्य उच्च का हो जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, काल पुरुष का 7th हाउस, वहाँ शनि उच्च का हो जाता है, वहाँ सूर्य नीच का हो जाता है। समझिए बात को, कर्मों के सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके ज्ञान के पट खुलने की संभावना है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, जब तक अपने अंतःकरण के पास नहीं जाएंगे, सब पूजा पाठ विधान बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं। सॉरी टू से, सहायता करते हैं बट ठीक है। जब भी डेथ होती है तो आपका मन और अंतःकरण अगले जन्म के लिए आपके मन और अंतःकरण के साथ पहुंच जाता है। इसका मतलब आपका मन और आपका अंतःकरण आपके साथ हमेशा रहता है। आपके कर्मों का सिद्धांत, पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए, क्या पेंडिंग रह गए और क्या छूट गए, उसका हिसाब आपके इस जन्म में 10th हाउस के जरिए आपका कर्मदाता शनि निर्धारित करता है। आपका कैरियर और प्रोफेशन का कारक इसलिए शनि हो जाता है दोस्तों। सूर्य पिता, शनि पुत्र, ये चेन जन्मों जन्मों से चलती आई है और जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी। पिता पुत्र जो आपके वंश वृद्धि में आपके डीएनए को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उसका सबसे बड़ा निर्धारण सूर्य और शनि कर पाते हैं। इस जन्म में आप क्या सोशल स्टेटस ले पाएंगे, आपका कर्म स्थान निर्धारित करता है 10th हाउस।
आपकी फेम, आपका नेम, आपका प्रोफेशन, क्या कॉमर्स आप कर सकते हैं, क्या ट्रेड आप कर सकते हैं, किस तरह की ट्रेड सर्विसेज में आप रह सकते हैं, आपकी पोजीशन ऑनर क्या होगा प्रोफेशन में, आपके एक्शंस क्या हो सकते हैं। 10th हाउस स्काई को रिप्रेजेंट करता है, अनलिमिट ऑफ योर सक्सेस भी 10th हाउस देता है। इसलिए पावर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी थ्रू योर प्रोफेशन 10th हाउस देता है। आपका पब्लिक स्टेटस क्या है, आपका मटेरियल अचीवमेंट क्या है दोस्तों, आपके कैरियर में क्या स्किल है, क्या सक्सेस है, आपके एफर्ट्स ऑन दिस वर्ल्ड इन योर कैरियर। 10th हाउस कई कई कुंडलियों में तो मैंने देखा मित्रों कि स्ट्रॉन्ग 10th हाउस आपके असेंडेंट को भी ओवरराइड कर जाता है। तो दैट्स व्हाई 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना या उसकी रेमेडीज करना या उसको अपनी जन्म पत्री में एलेबरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट स्टेटस इन वर्ल्ड यू आर नियर टू जीरो और सन्यासी। दैट्स व्हाई कैरियर एंड प्रोफेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, लाइवलीहुड। दोस्तों पॉलिटिकल लेवल पे विदाउट 10th हाउस स्ट्रॉन्ग हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इफ़ यू आर ए गुड पॉलिटिशियन, आपका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। अगर संभव कमजोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, अदरवाइज यू आर अनेबल टू स्टे इन द टुडे पॉलिटिक्स और इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो आपकी मदर इन लॉ, आपके बॉस का बॉस, वाइफ की मदर, 10th हाउस, आपके दोनों घुटने, आपकी पीठ 10th हाउस मित्रों, आपकी एम्बिशंस, मोटिवेशंस, स्टेटस इन सोसाइटी इज 10th हाउस। इसलिए जिनका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है वो अपनी लोकेलिटी, अपने शहर, अपने देश में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर होते हैं एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स अवेलेबल इन द 10th हाउस और राशि अवेलेबल इन द 10th हाउस। तो आप ये मान के चलिए मित्रों कि 10th हाउस का स्ट्रांग होना एक अच्छे कैरियर और प्रोफेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। शनि को इसलिए हम कार्मिक प्लैनेट भी कहते हैं। 10th हाउस का कारक ग्रह जो आ जाते हैं वो सैटर्न आ जाता है एज ए कर्मा, मरकरी आ जाता है एज ए ट्रेड और व्यापार, सन आ जाता है एज ए गवर्नमेंट, जुपिटर आ जाता है एज ए अथॉरिटी और विजडम, एंड मार्स आ जाता है एज ए एफर्ट यू आर क्रिएटिंग इन योर एक्शंस। सो जब भी आप जन्मपत्री देखने वाले ज्योतिषी हैं, सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं,
या अपनी पत्री दिखाने वाले जातक या जातिका हैं, तो अपने 10th हाउस पर हमेशा फोकस कीजिए। अगर आपका 10th हाउस यह दिखा रहा है कि आप इस प्रोफेशन में या इस प्रोफेशन को करने के लिए या इन कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध में आप लेके आ रहे हैं या जो आपके पूर्व निर्धारित कर्म हैं, उनके लिए आप अपनी पत्नी का विवेचन जरूर करवाएं, क्योंकि बिना समाज, बिना इन्वायरमेंट, बिना सोसाइटी आप या तो जंगल में रह सकते हैं या एज ए सन्यासी रह सकते हैं। तो आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो 10th हाउस पे था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस हो जाता है आपके कैरियर के लिए। आप शुरू से लेकर अपनी हायर स्टडीज तक 10th हाउस के लिए एफर्ट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 जो भाव हैं वो आपका पास्ट बन जाता है, फिर 6 7 8 9 आपका प्रेजेंट हो जाता है, जो आप एफर्ट कर रहे हो अपनी जॉब्स वगैरह के लिए। शादी हो जाती है 7th में, एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है। उसका आपके स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप 10th हाउस से देख पाते हैं दोस्तों। इसलिए शनि को कर्मदाता शनि कहा जाता है। शनि को कारक पौधा प्रोफेशन कहा जाता है। शनि को काल कहा जाता है। शनि को समय कहा जाता है। अगर आप पूर्व अवतार के बारे में समझते हैं तो शनि की दयाकारी या करुणाकारी प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखेंगे। शनि या गुरु कछुआ जरूर हार्ड दिखते हैं, स्लो दिखते हैं, बट भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं अगर डिसिप्लिन और अनुशासन में बंधकर कार्यरत रहें अपने रूटीन अनुसार। पेशेंस 10th हाउस। चलिए 11th हाउस के लिए दोबारा मिलेंगे और अपने नेक्स्ट एपिसोड में कर्म कारक शनि कैसे फलदायक शनि में परिवर्तित हो जाता है, ये हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ओम नमः शिवाय।